उनकी किताब में बताया जाता है काफिरों को मार दो, उनकी किताबों में बताया जाता है पराई बहू बेटियों की इज्जत उतारो या जो भी उल्टा सीधा काम करना है करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की इस वीडियो में हिंदू पंडित ने कहा कि कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल करो। तो ये वीडियो में जान पाते हैं कि कुरान की किस जगह में लिखा है कि हिंदुओं को कत्ल करो। इसी बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का लेक्चर भी देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनकी किताब में बताया जाता है काफिरों को मार दो, उनकी किताबों में बताया जाता है पराई बहू बेटियों की इज्जत उतारो या जो भी उल्टा सीधा काम करना है करो। वो 25 करोड़, हम 100 करोड़, हम 100 करोड़ होकर भी 25 करोड़ की किताबों में झांकते हैं। हम देखते कि उनकी किताबों में क्या है, लेकिन हम 100 करोड़ होकर भी कभी अपनी किताबों में झांकने की कोशिश नहीं करते कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, कभी नहीं झांकते। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए कौन सी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करे और तुम वहां से भाग जाओ? हम लोग पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, हम लोग बांग्लादेश से भागे, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये भागना ऑप्शन नहीं है। देश की और धर्म की सेवा करो। हम भाग रहे हैं, गजब की बात है। अपुन किसी के बाप का खाता नहीं है, पर अपुन ये जानता है कि ठाकुर जी के रजिस्टर में अपना भी एक खाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और यह सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार
दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में और कहता है, कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं, क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपाह सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेगा अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपाह सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन पसंद मजहब है। अमन हमेशा बेहतर है। भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर खराब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल
लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज शेटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। साहब क्या है, ज़रूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की ज़रूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना ज़रूरी है? नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की ज़रूरत नहीं, बदलना फ़र्ज नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना ज़रूरी है। खतना करना फ़र्ज नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़िदा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फ़र्ज नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना ज़रूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का ख़तरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे। आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को खतरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते। लेकिन अगर बताने से जान का खतरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो कि आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाज़त है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाअल्लाह तहकीक करो, अमन के मज़हब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है, तो इंशाअल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में
उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाजत है, औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेगा। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शौहर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन, अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज्यादा बीवी रख सकता है। My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He
give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb. And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है. अच्छा सवाल है. और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था. भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन. सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1. लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना खतना करने के कई फायदे हैं. और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस. पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं. आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है. दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है. और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया. पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा. और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है. उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए. अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं. मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई. जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई. अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है. अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं. तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट. बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है. आपके बहुत से फ़ायदे हैं. होप द आंसर द क्वेश्चन. मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ. आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है. हिंदुओं को माफ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ कर देगा. ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है. बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल. मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है. बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल. भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है. मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए. मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद. यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है. वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं. यहां मैं कह रहा हूं कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे. चाहे कोई भी हो. आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा जो हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेगा. लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेगा. मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है. टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर. लेकिन एग्जामिनेशन में
جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو, مسلم ہو, عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک, ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے, مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے, کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا, سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجوروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 verse number 3. Rig Ved book number 2 hymn number 3 verse number 2. Rig Ved book number 5 hymn number 5 verse number 2. Rig Ved book number 7 hymn number 2 verse number 2. Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3. Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 55. Yajurved chapter number 20 verse 37. Yajurved chapter number 20 verse 57. Yajurved chapter 21 verse number 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے
صرف گھنٹوں تک، جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں، میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو آپ ہے. نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے، وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا، ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس مالک سے، کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. کہ خدا سب کو بنایا. ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا. بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو، اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ ہے جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے.
वैदानियत के बारे में, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मजहब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूं और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मजहब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में।
जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों यार ये हमारी आज की वीडियो में कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आज की इस वीडियो में हिंदू पंडित का कहना था कि कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल करो वगैरह वगैरह बातें किया हिंदू पंडित ने, और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया बयान में कि क्या कुरान में लिखा है क्या नहीं। हिंदू पंडित बस आकर बैठ गए, कुछ भी बोल देते हैं। इसको खुद समझ, इसने खुद कुरान तर्जुमे से पढ़ा नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, बस आकर बैठ जाते हैं और बोल लेते हैं, जो भी मुंह पे आ जाए बस बोल लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो थी। दोस्तों इस तरह मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।